जय शिव शक्ति, जय मेरी गुरु माँ। यूनिवर्सल ऑरा टैरो में आपका स्वागत है। देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जय माता दी, जय मेरे महादेव, जय मेरी गुरु माँ। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनका बहुत 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 धन्यवाद। जो लाइक करते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, दिल से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, माता रानी उनकी कोई इच्छा पूरी करे जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है अभी, ठीक है, जिसके लिए वो बहुत टाइम से प्रे कर रहे हैं। अब समय आ गया है माँ, उनकी आप इच्छा पूरी कर दो। जो लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। देखो कहते हैं ना, प्रे में, दुआ में, आशीर्वाद में बहुत पावर होती है। तो मैं यही कर सकती हूँ, आपके लिए दुआ कर सकती हूँ, प्रे कर सकती हूँ कि आप जो भी जिस समस्या में है, मेरे सब्सक्राइबर या मेरे व्यूवर्स या जो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो माता रानी उनकी उस प्रॉब्लम से उनको बाहर निकाले, उनको रास्ता दिखाए, सही रास्ता दिखाए और यूनिवर्स की बेस्ट चीज़ें उनको प्रोवाइड करें। थैंक यू माँ, थैंक यू मेरे महादेव, थैंक यू मेरी गुरु माँ। जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपाणि संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। माँ बताइए जिसके बारे में मेरे सब्सक्राइबर और व्यूअर सोच रहे हैं, वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपाणि संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु। आहा डेविल, 8 ऑफ कप, किंग ऑफ सोर्स, 3 ऑफ सोर्स, ये सबसे पहले गिरा था। भाई लड़ा, दिल टूटा है, पीठ पीछे धोखा मिला है। और शायद आप जिनके बारे में सोच रहे हो, इनसे आपका रिलेशन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है कुछ लोगों के लिए। पूरी रीडिंग भी आपसे रेजोनेट हो सकती है, अदरवाइज़ अगर पूरी नहीं होती तो पूरी देखना। इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ, अगर इस रीडिंग तक आप पहुँचे हो तो यूनिवर्स का कोई ना कोई मैसेज आपको ज़रूर है। द डेविल, भाई बताती हूँ, कार्ड निकाल लूँ। ओ हो 10 ऑफ सोर्स, सोर्स है भाई, 9 ऑफ सोर्स है, 4 ऑफ कप। एक बार ऐसा हुआ था पता है, रीडिंग में कार्ड आया था 9 ऑफ कप का, और मैं उसको 10 ऑफ कप बोल रही थी। पता नहीं भैया वो किसके लिए मैसेज था, क्योंकि एक बार भी मैंने उसको 9 ऑफ कप नहीं बोला। और 10 ऑफ कप तो आपको पता ही है, हैप्पी हैप्पी। जय माता दी, जय मेरी गुरु माँ। जल्दी जल्दी कार्ड दे दीजिए। भगवती पीताम्बरी राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी बगलामुखी माँ। जय मेरी माँ, सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। 5 ऑफ wands, 9 ऑफ wands, 8 ऑफ swords। 8 की एनर्जी 2 बार आई है। 3 नंबर किसी तरह से रेजोनेट कर सकता है, 1 नंबर कर सकता है, ठीक है। 3 2 टाइम कर सकता है। 8 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर। 9 की एनर्जी भी डबल है, 8 की एनर्जी भी डबल है, ठीक है ठीक है। 8 की एनर्जी जिस तरह की ये है, तो क्या आप 7.5 की उससे तो नहीं चल रहे हो, मतलब 7.5 तो नहीं चल रही है आपकी, क्योंकि 7.5 भी ऐसा करती है, ऑपरेशन करा देती है, रिलेशनशिप में बहुत दिक्कत दे देती है, फाइनेंशियली बहुत दे देती है, ठीक है। अब आ जाते हैं रीडिंग पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखो ये पता नहीं किसके लिए मैसेज आ रहा है, तो मैं दे रही हूँ। जिसको 7.5 का अगर उपाय नहीं पता कि 7.5 में क्या उपाय करना चाहिए, क्योंकि रंग से राजा भी 7.5 में ही बनते हैं,
ठीक है, पर हमको ये सही लेना नहीं आता। पर अगर हमने ही ऐसे दुष्ट कर्म किए होते हैं तो भैया फिर तो शनि अपना न्याय दिखाएंगे। परंतु अगर उन गलतियों की आपको अगर कुछ ऐसी गलतियां आपसे हो गई हैं जाने अनजाने, और उसका आपको पता है कि आपसे ये गलतियां हुई हैं, तो फिर वो आपको क्षमा भी कर देते हैं अगर आप उनका उपाय करो तो। अगर आपको चाहिए उपाय तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो फिर होगा क्या, 7.5 के आपको या तो अच्छे प्रभाव मिलने चालू हो जाएंगे, अगर अच्छे नहीं भी मिलते तो बैड तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, ये तय है। परंतु अगर आपने कोई गलती आपसे हुई है तो उसकी क्षमा आपको मांगनी पड़ेगी, और क्षमा मांगने का मतलब ये है कि दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। क्षमा मांगने का मतलब ये नहीं है कि हम दोबारा गलती करने के लिए रेडी हैं, लाइसेंस मिल गया। ठीक है, चलो खैर बहरहाल मैं जैसे आपको हमेशा बताती हूँ, जिनके बारे में आप सोच रहे हो ना भाई, देखो ये आपको पता है कि ये रिलेशन में थर्ड पार्टी है, ये आपको पता है जिनके बारे में आप सोच रहे हो। ठीक है, इनकी कुछ लोगों की पर्सनैलिटी तो इस तरह की होगी कि बहुत जल्दबाजी में रहते होंगे, हड़बड़ी में कोई भी काम करते होंगे ना तो बहुत जल्दबाजी में करते होंगे। सोच समझ के, कहते हैं ना, सोच समझ के कुछ काम करने वाले इंसान ये नहीं हैं। ये हर फैसला बहुत जल्दबाजी में लेते हैं, और उसी जो जल्दबाजी में ये फैसले लेते हैं उन्हीं का इन्हें बाद में पछताना भी होता है, क्योंकि ये सही डिसीज़न नहीं ले पाते हैं जल्दबाजी की वजह से। ठीक है, ओके, अब आ जाते हैं। देखो, जिनके बारे में आप सोच रहे हो ना, चाहे वो मेल है फीमेल है, क्योंकि रीडिंग आप देखने आए हो तो आपको पता होगा कि आप किसके लिए देख रहे हो। ठीक है, तो इनकी पर्सनैलिटी थोड़ा सा ऐसी भी होगी ना, ये अपोजिट, जैसे मेल है तो फीमेल की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते होंगे, और अगर ये फीमेल है तो मेल की तरफ अट्रैक्ट होती होंगी। ठीक है, इनको नशे की भी हैबिट है, लत हो सकती है, दारू सिगरेट गुटखा पुटखा XYZ जो भी है, पर नशे की भी है। दूसरी बात, ये जब अच्छे रहेंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन ये सडनली चेंज हो जाते हैं, जैसे हंसते हंसते झगड़ा करना चालू कर दिया किसी बात को लेके। ठीक है, इनको ही नहीं पता कि ये कब बदल जाते हैं। आप भी, जो लोग इनके साथ रहते होंगे ना, वो खुद भी शौक हो जाते होंगे, वो लोग खुद भी ये सोचते होंगे यार अभी तक तो सब कुछ सही था, अभी इसको क्या हो गया। वो एक कहावत है ना, अबे ये क्यों पिनक गई या पिनक गया, इसको क्या हो गया, तो वही है, ये पिनक जाते होंगे। आप समझ रहे हो ना मेरी बात का मतलब। ठीक है, ये इनका नेचर इस टाइप का होगा। दूसरी बात, ये आपको अपने आप को ना बहुत खूबसूरत या बहुत हैंडसम समझती हैं। ठीक है, ये वो इंसान भी रहे हैं या रही हैं जो, ये रिलेशन एकदम से ख़त्म नहीं हुआ है, जिन लोगों का रिलेशन ख़त्म हो गया है। ठीक है, उनकी बात कर रही हूँ, जिनके बारे में आप सोच रहे थे, उनकी पर्सनैलिटी में बता रही हूँ। ठीक है, क्लियर करूँगी मैं रीडिंग को, पर पहले बता दूँ तभी तो आप समझ पाओगे ना। नेचर तो बता दूँ थोड़ा सा, जो कि मैं हमेशा करती हूँ, पर्सनैलिटी पहले बताती हूँ, नेचर। ठीक है, ऐसे बात करते हैं ना स्टाइल में, इनके अंदर अद्दा, अगर ये फीमेल है तो अद्दा है गजब की, ओए होए होए होए। ठीक है, मतलब जब होगा, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है, बड़ी मीठी बातें करेंगे। ओहो, आपके अलावा तो कोई है ही नहीं सोनिए। ठीक है, गजब की। इनसे फिर वो कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद सब ये यूज़ कर लेंगे अपने का मतलब के लिए। ठीक है, और कभी कभी ये इस तरह से हो जाती होंगी या हो जाते होंगे कि भाई आप कुछ भी कर लो, ये बंदे या बंदी ने सुननी ही नहीं है, चाहे आप सर पटक लो इनके आगे, पर ये ना सुने। ठीक है, बहरहाल ये कुछ लोगों का रिलेशन तो बहुत टाइम से यहाँ पे अटका पड़ा है, जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनके साथ ब्लॉकेज है। हो सकता है कुछ मैरिड भी हो यहाँ पे,
या तो आप मैरिड हो या वो मैरिड है या आप दोनों आपस में मैरिड हो, है ना, और बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों का तो ये रिलेशन अटका हुआ है, लेकिन कुछ लोगों का तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है भाई, जिनके बारे में आप सोच रहे हो। जा चुकी है वो पार्टी आपको छोड़कर। ठीक है, अब ये आपको इनकी ना हो सकता है तबीयत भी ख़राब रहती हो, इनको कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कमर में दर्द रहना या कुछ और दिक्कत रहना, एक रेगुलर कोई दिक्कत होती है ना उस तरह की, जैसे आजकल तो भाई शुगर थायराइड ये भी चल रहे हैं। तो इनको मतलब कुछ तो इनको ऐसा है जो इनकी, चाहे पैरों में दर्द, चाहे कमर में दर्द, चाहे सर में दर्द, कुछ तो एक बीमारी है जो रेगुलर इनके साथ रहती है समय समय पे। ऐसे नहीं कि हमेशा है, पर समय समय पे वो कहते हैं ना उभर जाती है। ठीक है, ये भी एक चीज़ होगी। दूसरी बात, इनको ना रातों को नींद नहीं आती होगी, ये रात भर भी सोचते ही रहते होंगे कोई भी बात या रहती होंगी। ठीक है, दूसरी बात, जब ये डिसीज़न लेते हैं ना तो ये किसी के बारे में नहीं सोचते, चाहे इन्हें अगला बंदा कितना भी समझा ले, कितना भी कुछ कर ले, पर ये मंजाल की या बहन जी या भाई जी जो समझ जाए, इनको सुनते सबकी है लेकिन करते अपने मन की है। चुपचाप सुन लेंगे बैठ के और आपको लगेगा भाई अब तो ये मान गई या मान गया, हाँ, पर मंजाल क्या करेंगे, तो ये अपने मन की, या ये जो भी है मेल है फीमेल है, इनका नेचर इस टाइप का होगा। दूसरी बात भैया, लड़ाई झगड़े में तो गुस्सा इनकी नाक पे रखा रहता होगा, और आपका भी इनसे बहुत झगड़े हुए हैं, लड़ाई हुई है, लात घूसा भी हो सकते हैं, एक दूसरे पे हाथ छोड़ना जो होता है कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है। ठीक है, पर लड़ाई झगड़े तो खैर हुई है, अच्छी खासी लड़ाइयाँ झगड़े बहुत हुए हैं आप लोगों में। ऐसे ही ये मूव ऑन नहीं हुआ रिश्ता, या आप छोड़ के इनको चली गई हो या ये छोड़ के आपको चले गए हैं, जो भी हुआ है तो ये हुआ है। ठीक है, और किसी एक पार्टी ने तो वेट भी बहुत किया है, अभी आपने किया है उन्होंने किया है, क्योंकि कितनी बार वर्षा हो जाती है, तो ये तो ना लग रहे मुझे, तुम नहीं लग रहे हो, तुमने ही किया होगा भैया कि शायद वापस आ जाए वापस आ जाए वापस आ जाए, कॉल आ जाए मैसेज आ जाए वापस आ जाए, ऐसा करके। ठीक है, समझ गए, ये इनका नेचर होगा, ये इनकी पर्सनैलिटी होगी। बात जरा सी बात पे पिनक जाते होंगे, और गुस्सा तो मतलब तोड़ फोड़ पे आ जाते होंगे। ठीक है, चलो हम इसे क्लियर करते हैं एनर्जी को। अगर आपसे यहाँ तक रेजोनेट हो रही है तो रीडिंग पूरी देखिए, हो सकता है पूरी भी आपसे रेजोनेट हो जाए, और नहीं तो आप यहाँ तक इस रीडिंग पे अगर आप पहुँचे हैं बगैर सर्च करें तो 100% आपके लिए इसमें कुछ ना कुछ जवाब आपके सवाल का जो आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे होंगे वो ज़रूर मिलेगा आपको। जय माता दी, जय श्री गणेश। रीडिंग शुरू करते हैं। हे माँ भगवती पीताम्बरी राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी बगलामुखी माँ, ओम क्लीम कालिकाय नमः। जय महालक्ष्मी, जय माँ सरस्वती। रीडिंग मैं करूँ, जरिया मैं बनूँ, रीडिंग आप कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद 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 धन्यवाद। क्लियर कीजिए माँ, 3 ऑफ सोर्स को क्लियर कीजिए, 3 ऑफ सोर्स को क्लियर कीजिए माँ। ओह, मैंने पहले ही बोल दिया था क्योंकि मुझे 10 ऑफ कप दिख गया था उधर, तो मैंने बोला था यहाँ पे कुछ लोग मैरिड भी हैं। अच्छा हाँ, मेरे से किसी ने रिक्वेस्ट भी कर रखी है कि इस रिलेशन में आगे क्या होगा, तो ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर वही रीडिंग करूँगी। ठीक है, पक्का। मेरे से किसी ने बोला था कि इस पे रीडिंग कीजिए दीदी, इस पे रीडिंग कीजिए, तो मैं ज़रूर करूँगी, पर इससे नेक्स्ट। ठीक है, आज मुझे माँ की तरफ से यही रीडिंग करने का मैसेज आया, तो मैं ये कर रही हूँ। मैं माँ से पूछूंगी, जिस दिन माँ बोल देंगी वही रीडिंग करनी है तो मैं वो ज़रूर करूँगी, और मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट रीडिंग वो हो जाए। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्स को क्लियर कीजिए माँ। अरे वॉन्स ही वॉन्स यार, गजब कन्फ्यूज़न। क्या लव मैरिज हुई है क्या, ये होने वाली थी क्या?
सब कुछ तैयारी वैयारी, देखो इतने लोगों की एनर्जी वो होती है। देखो कुछ तो यहाँ पे मतलब सब कुछ फाइनल हो गया था, शादी का सब कुछ डिसाइड हो गया था, उसके बाद टालम टूली चालू हुई है। अभी नहीं, थोड़ा टाइम दो मुझे, अरे इतना जल्दी नहीं कर सकता, अभी ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, इस तरह की यहाँ पे टालम टूली हुई है। अरे करूँगा ना, बोल दिया तो करूँगा ना भाई, समय तो दो मुझे। कभी कुछ प्रॉब्लम बता देना, कभी कुछ प्रॉब्लम बता देना, एक तो वो एनर्जी है यहाँ पे। दूसरी बात, जो शादीशुदा है, ठीक है, इनके बीच में थर्ड पार्टी आई है। 2 नंबर भी रेजोनेट हो सकता है, 4 नंबर तो मैंने बताया था, 4 की एनर्जी डबल आ गई है। अब आप देखना ये नंबर आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं, ठीक है। तो भैया उससे पहले ही आपको इनके अफेयर के बारे में पता चल गया, थर्ड पार्टी के बारे में पता चल गया, चाहे वो अफेयर है चाहे उनकी फैमिली के बारे में आपको पता चल गया, किसी सदस्य के बारे में कि भैया हमारी तो दाल ना गले यहाँ पे, तो ये शादी वेटिंग पे ही चली गई, ठीक है। दूसरी बात, जो शादीशुदा है उनमें थर्ड पार्टी आने के बाद वेटिंग चालू हो गई। जैसे जब आप इनके साथ भी रहते होगे ना, तो टाइम पे घर पे नहीं आना, टाइम नहीं देना आपको, और बहाने बनाने के लिए तो 10 बहाने होते हैं भाई। उस सामने वाले पे डिपेंड करता है, उसकी चालाकी पे डिपेंड करता है कि किस टाइम पे कौन सा बहाना मार रहा है। ये नहीं पता कि ये जो है ना, इंसान नहीं देख रहा होता, पर हर इंसान किसी ना किसी डिवाइन पावर को तो मान रहा है ना। वो डिवाइन तो उसकी देख रही है ना, वो पावर तो देख रही है ना, तो वो उसके सामने ला ही देगी, क्लियर कर ही देगी भाई। आज नहीं तो कल, चोरी है तो पकड़ी जानी है, और फिर सोचना चाहिए कि क्या होगा, ठीक है। माँ किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लियर कीजिए माँ। बड़ी कंफ्यूजन, बहुत कंफ्यूज आप रहे हो इनको, मतलब आपको बहुत कंफ्यूज करके इन्होंने रखा है, क्योंकि ये खुद भी कंफ्यूज ही रहते हैं, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन। माँ 7 ऑफ कप को क्लियर कीजिए। पेज ऑफ वॉन्स, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये पर्सनैलिटी उस टाइप की है कि किसी की सुनती नहीं है। अब उसका कारण ये है, ये खुद एक तो कंफ्यूज रहते हैं और समझते ही दूर सामने वाले को है कि भैया तुम कंफ्यूज रहते हो, मुझे भी कंफ्यूज करते हो, जबकि ये खुद, इनकी खुद की पर्सनैलिटी ऐसी है। अभी ये कुछ बोलेंगी या बोलेंगे, बाद में आप इनसे आधा घंटे बाद या 1 दिन बाद पूछो तो अपनी बात से पलटने की आदत है इनकी, ठीक है। प्लस ये ऑप्शनों के चक्करों में बहुत रहते हैं। ऑप्शनों में जो जज करते हैं ना, इनकी ना चीज़ों को जज करने की, लोगों को जज करने की आदत होगी, ठीक है। तो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में यही सोच रहे हैं भाई कि आपने जो, या तो ये आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं कि आपने जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया। ये वेटिंग हो ना समझ रहे हैं, ये तो आपको ऐसा समझ रहे कि आपने जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लिया है, इनको छोड़ने का या इनसे दूर जाने का या अपने मायके जाने का या ब्रेकअप करने का या ब्रेक लेने का। ये आपने जल्दबाजी की है, उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, जबकि आप तो बैठे हो, इनको मौके भी दिए हैं आपने तो, पर इनको ऐसा लग रहा है आप कंफ्यूज, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो, आप इनकी सुनते नहीं हो। मतलब जो इनका खुद का नेचर है वैसा ही आपके बारे में सोच रहे हैं। आप इनकी सुनते नहीं हो, आप में एटीट्यूड बहुत है, आप में घमंड बहुत है, ठीक है। आपको अपनी खूबसूरती का घमंड हो सकता है, आप पढ़े लिखे अच्छे हो सकते हो, मतलब किसी भी तरह से इनको लग रहा है कि आप में ना एटीट्यूड बहुत है। और वैसे भी जब इंसान इस तरह का पर्सनालिटी का हो तो उसे भाई थोड़ा दिखाना ही पड़ता है। वो एटीट्यूड नहीं होता, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अब उसे सामने वाला एटीट्यूड समझ रहा है तो उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। द डेविल को क्लियर कीजिए माँ।
द डेवल को क्लियर कीजिए माँ। ओम श्री महालक्ष्मी आय नमः। कुछ लोगों ने यहाँ पे हो सकता है घर भी मांगा हो या घर बनाने की कोशिश की हो। ये एक मैसेज अलग से आया है तो मैं दे देती हूँ आपको, ठीक है। और किसी का घर के लिए जैसे पूरी तैयारी कर लेते हैं या कुछ फाइनेंस अटक गया हो, ठीक है। जैसे कितनी बार बिल्डर भी धोखा दे देते हैं या जहाँ पे हम प्रॉपर्टी खरीदते कितनी बार वो धोखा दे देते हैं। पैसा फंसा है, ठीक है, घर के नाम पे या जिस जरिए से घर बनना था तो वहाँ पे इन्वेस्ट किया था तो वो अटक गया है, टेंशन आ रही है। 6 ऑफ कप को क्लियर कीजिए माँ। द डेवल को क्लियर कर रहा है 6 ऑफ कप। इतना प्यारा कार्ड कम, मतलब एक एनर्जी यहाँ पे ये भी है कि इनसे आपका रिलेशन पहले शुरू में तो बहुत ही अच्छा रहा होगा भाई। गजब, क्या विश्वास जीता है इन्होंने आपका। गिफ्ट भी लेन देन चले हैं, इमोशन भी लेन देन बराबर के चले हैं। एक साथ देना जो बोलते हैं, साथ दिया है पहले इन्होंने आप या आपने इनका दिया है भाई। अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एक तो फिजिकल अट्रैक्ट हो रहे बहुत ज़्यादा आपसे, ठीक है। अब इनको समझ आ रहा है कि आप इनके सोलमेट हैं, आप इनके सोलमेट थे हैं। इन्होंने आपको पहचानने में गलती कर दी, इन्होंने जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया, आपको ठीक से समझा ही नहीं। और खुशखबरी भी है, ये आपकी तरफ आने के लिए सोच रहे हैं, द चैरियट, ठीक है। ये आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपका जो लड़ाई झगड़ा हुआ है ना इनसे, ये उस बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी ये आएंगे, फिर भी आएंगे। वो दलवर का काड़ा पीछे, ये फिर भी आएंगे। कुछ लोगों के पार्टनर तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन आ रहे हैं, ठीक है। शुरुआत तो होगी शिकायतों से, गिले शिकवे से। अब ये तो आपके मूड के ऊपर डिपेंड है कि आप इनको किस तरह से हैंडल करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी तो शिकायत भी, कंप्लेंट भी लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये आपके बगैर रह नहीं पा रहे। इनको ना फिज़िकली आपसे बहुत आपको हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो तो लिव इन में रहे हो, या वैसे भी आपका अच्छा संबंध रहा हो इनसे फिज़िकली, तो ये फिज़िकली बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। इनको वो मोमेंट अच्छे जो तुम लोगों ने बिताए हैं वो इनको बहुत याद आ रहे हैं, इतने याद आ रहे हैं कि खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट भी लेके आ रहे हैं, पटाने का काम भी पूरा किया जा रहा है। हाँ, पर थोड़ी बहुत तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर होंगी। जो लड़ाई झगड़ा जिस वजह से हुआ था ना, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं ना, वो इस मामले में भी सोच रहे हैं कि भैया हम बात करने से ही बात होगी, ऐसे शांत बैठने से तो। जो आपको छोड़ के बिल्कुल जो लोग चले गए हैं, ठीक है, इसमें एक एनर्जी ऐसी आ रही है भाई, क्या आप जस्टिस मांग रहे हो भगवान से, क्या आप इनको बद्दुआएं देते हो क्या। ये बहुत हैवी एनर्जी है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इन्हें सच में लग गई है, या इनको ऐसा लगता है कि आपकी बद्दुआ लगी है ना। और मैं देख रही हूँ कि शायद लगी भी है, क्योंकि आपने एक पेशेंस लेवल आपका टूटा है यहाँ पे। बहुत इंतज़ार किया आपने इस ये जो भी पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो इनका, और आपको भी बहुत तकलीफ़ हुई है इस रिलेशन में। मतलब ना जिया जाए ना मरा जाए, इस कंडीशन में आप इस रिलेशन में रहे हो, ठीक है। अब सेम तकलीफ़ इनको भी हो रही हो, और इनको ऐसा लगता है कि आपने या तो इन पे ब्लैक मैजिक करा दिया कुछ, या आपकी बद्दुआ लग गई है, क्योंकि इनकी हालत अब हो रही है ख़राब, जिनके बारे में आप सोच रहे हो। आपके गाय क्या गालियाँ और बद्दुआ दे रहे थे क्या आप इनको। वाट लग गई ये तो वाट, अरे देखो वाट क्या है यार, कर्मा सामने आते हैं।
कर्म सामने आते, पर ऐसा मत करो आप, अगर आप ऐसा कर रहे हो, क्योंकि आप जब तक रिलीज़ नहीं करोगे ना इनकी अच्छी बुरी चीज़ों को, तब तक आप इनसे बाहर नहीं निकल पाओगे और आपको भी तो तकलीफ़ होगी ना फिर। तो लाइफ में अगर इंतज़ार करना है तो अच्छी चीज़ों का इंतज़ार करो ना, मांगना ही है तो अच्छा ही मांगो ना अपने लिए। काय को देखा, रिलेशन पूरी तरह से ख़त्म हुआ है, पूरी तरह से। वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। अब इनको ना ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, इसी बात की सज़ा इनको मिली है जिनके बारे में आप सोच रहे थे, आप सोच रहे हो, सोच रहे थे। सोच के ऊपर एनर्जी है, ठीक है, जिनके बारे में आप सोच रहे हो। क्योंकि अगर इनका किसी के साथ रिलेशन था, जैसे आपको अगर थर्ड पार्टी की वजह से छोड़ के गए थे, धोखा दिया था, तो वहाँ पे भी तो ख़त्म हो गया है, वहाँ पे क्या बचा है। देखो, इंसान से मत डरो, सबको पता है कि हमारी आत्मा में ही हमारे भगवान बैठे हैं, और उस आत्मा को ही जब दुखा देता है ना कोई, तो उसका जवाब इंसान नहीं दे पाता, वो आत्मा ही देती। जो उस आत्मा के अंदर भगवान बैठे हैं ना, वो ही जवाब देते हैं उस बात का। क्योंकि किसी इंसान को इस हद तक किसी को तकलीफ़ देने का कोई हक नहीं है, और आज नहीं तो कल फिर उस मन में बैठे हुए भगवान ज़रूर उस इंसान की तरफ से आपसे बदला लेंगे। वो नए नए रास्ते, नए नए रूप, किसी ना किसी को आपकी लाइफ में सिचुएशन ऐसी खड़ा करेंगे, लोग ऐसे भेजेंगे जो आपको चीट करेंगे अगर आपने धोखा दिया है तो भाई डरो उससे, क्योंकि तकलीफ़ बहुत सही है भैया, आपने भी तो अब ये सह रहे हैं तो क्या दिक्कत है। जिनके बारे में आप सोच रहे हो तकलीफ़ में तो ज़बरदस्त है। इनको ये भी लग रहा है कि आपने इन पे ब्लैक मैजिक करा दिया है, या ये कहीं पे, हालांकि ऐसे कोई एनर्जी है नहीं कि किसी के पास ये गए हो, पर हो सकता है कहीं गए हो तो उसने बोला हो। पर इनको तो ये लग रहा है कि, और मेरे व्यूवर्स को भी ऐसा लग सकता है, सब्सक्राइबर्स को भी ऐसा लग सकता है कि वो सोच सकते हैं या कि इन्होंने कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं करा दिया, वरना ऐसा क्या है, मैं निकल के भी नहीं निकल पा रही हूँ। देखा, लोग, पब्लिक, कुछ लोगों का रिलेशन तो पब्लिक की वजह से ख़राब हुआ भाई। लोगों ने बहुत अच्छा अपना यहाँ पे रोल निभाया है। 3 ऑफ पेंटिकल, भड़काए में आके, सिखाए में आके, जय माता दी था। 3 ऑफ पेंटिकल को क्लियर कीजिए माँ। इतने सारे कार्ड, इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए, एक एक कार्ड करके ही क्लियर कर दो मेरी माँ। भगवती पीताम्बरी, राज राजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, बगलामुखी माँ, महालक्ष्मी माँ, सरस्वती, जय माँ काली, ओम क्लीम काली का नमः। 3 ऑफ पेंटिकल को क्लियर कीजिए माँ। जजमेंट, आपने इस रिलेशन के लिए दुआएं भी बहुत मांगी होंगी, ठीक है, आपने प्रे भी इसमें बहुत किया है। मैंने बोला, यहाँ पे ही बोला था कि आप इन्हें बददुआएं दे रहे हो क्या, क्योंकि आपने इनके लिए दुआएं भी बहुत मांगी होंगी। और कितना दिल पे जोर पड़ता है, मतलब कि जिसके लिए हम दुआ मांगे और उसको वो चीज़ मिल जाए और बाद में वो तुमको ही छोड़ दे, उसी के लिए बद्दुआएं निकले, फिर कितनी तकलीफ़ होती है बाबा। मैं इस बात को समझ सकती हूँ, जिसके लिए आप एक टाइम पे दुआएं करो और उसी के लिए फिर आगे चल के बद्दुआ देनी पड़े आपको। आप देखो, दुआ और बद्दुआ मुँह की नहीं लगती है, ये तब दुआ और बद्दुआ तब लगती है जब बात आत्मा तक उतरती है। तो आपने इनके लिए कोई मन्नत वगैरह भी मांग रखी है, अगर भूल चूक हुई है तो वो मन्नत भाई पूरी कराइए, ठीक है, वो पूरी कर दीजिए। आपने, हो सकता है वो पूरी ना की हो, कोई मन्नत भी मांगी हो, अगर
लो भैया, कॉल मैसेज इनका भी आ रहा है। जिनकी पर्सनैलिटी मैंने आपको बताई ना, जल्दबाजी में बहुत डिसीज़न लेते हैं, सुनती सबकी हैं, करते अपनी। अगर आपको ब्लॉक कर रखा है या आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है तो अलग बात है, आपकी मर्जी है भाई, ठीक है। लेकिन अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ तो ये अनब्लॉक करेंगे और आपको कॉल भी आ सकती है इनकी। 8 ऑफ वॉन्स को क्लियर कीजिए माँ। ये 4 ऑफ कप को क्लियर किया है ना। अब इसे पहले हो सकता है इनके कॉल मैसेज का आप इंतज़ार करते रहते हो या बहुत टाइम से कर रहे हो इंतज़ार, बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हो इनके कॉल मैसेज का। कोई पर्सनैलिटी इतनी एटीट्यूड वाली होती है ना कि वो एक रिलेशन को ख़राब कर देगी पर अपना घमंड नहीं तोड़ेगी। वो कहते हैं ना, झुकेगा नहीं साला, तो वो बहुत अच्छे से झुका देता है, अच्छों को झुका देता है। तुम क्या चीज़ हो मेरी जान, अच्छों को झुका देता भाई। डरो उससे, इंसान से मत डरो, अपने आप से डरो और उससे डरो जो तुम्हें 24 घंटे देख रही है या देख रहा है, ठीक है। माँ इसे क्लियर कीजिए। तो इनकी कॉल या मैसेज आपको आ सकती है और अगर आप ब्लॉक हो तो अनब्लॉक करेंगे आपको। जिनके बारे में आप सोच रहे थे वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मैंने बोला ना आपको, अब यहाँ पे गिव एंड टेक होगा बराबर। जो अभी तक इस रिलेशन में मुझे कहीं एक जगह भी दिखा नहीं है कि इसमें बराबर का हाँ, द डेविल का कार्ड है। तो डेविल का कार्ड जब आता है तो शुरुआत अच्छी होती है, मतलब ये चाहे मेल है चाहे फीमेल है, आपका ट्रस्ट जीत लेते हैं, समझ रहे हो। और जब इनको लगता है कि आप अब इनके पूरी तरह से कंट्रोल में हो, प्यार में हो, तभी अपना असली रूप दिखाना चालू करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे गिव एंड टेक की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कुछ लोगों से 7.5 ही उतरी हो। कितनी बार ऐसा होता है कि दोनों में से कोई गलत नहीं होता, हालात गलत हो जाते हैं, समझ रहे हो। जय माता दी। 5 ऑफ वॉन्स को क्लियर कीजिए। है मेरी मैया महारानी, 5 ऑफ वॉन्स को क्लियर कीजिए मेरी माँ। जय माता दी, जय मेरी माँ, जय भगवती पीताम्बरी राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी बगलामुखी माँ। 10 ऑफ वॉन्स, 5 ऑफ वॉन्स को क्लियर कर रहा है। 10 ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ वॉन्स, 10 ऑफ पेंटिकल। देखो, ये आपको कॉल मैसेज करेंगे भी और ये आपकी तरफ आएंगे भी, पर ये आपको अभी ऐसा एहसास करा सकते हैं कि मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, वो तो मैंने आपके बारे में ऐसा सुना वैसा सुना, या इधर उधर की बातें कर देंगे। मतलब ये क्लियर आपको नहीं बोलेंगे भैया, इन्हें याद आपकी ही आ रही थी, अट्रैक्ट आपसे ही हो रहे थे, ठीक है। दिखाएंगे ऐसा, इनका ये नेचर भी हो सकता है। हो सकता है इनको ऐसा लगता हो कि भैया हम सामने से बोलेंगे तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना हम छोटे हो जाएंगे, है ना। नज़र पूरी आप पे है, खुद से आ रहे हैं क्योंकि रहा नहीं जा रहा आपके बगैर, पर ये दिखाएंगे ऐसा कि अरे ये काम था वो काम था या ऐसा या वैसा ना। अगर बच्चे इन्वॉल्व हैं तो बच्चों के बहाने से, किसी ना किसी बहाने से, ठीक है। और जबकि इनका मन कर रहा है आपसे बात करने का, आपसे मिलने का, फिजिकल होने का, ठीक है, खुद का, पर आपको ये दिखा ऐसे रहे कि अरे हम तो ठीक है। वो एक कहते हैं ना कि हमारा ही काम है और हम ही एहसान दिखाएं, तो वैसे एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, थोड़ा सा वैसा। क्लियर कीजिए माँ। ये तो 3 कार्ड हो गए ना, 2 कार्ड से क्लियर करती हूँ मैं 1 कार्ड को, 3 कार्ड हो गए माँ। 9 ऑफ वॉन्स को क्लियर कीजिए। द फूल, वाओ, बढ़िया एनर्जी क्लियर कर रही है इसे तो। पहले ये बड़ी बिंदास एनर्जी में रहते होंगे, जिनको आपने दुआएं
जिनके लिए आपने दुआएं मांगी हैं, उनको, जिनको आप बदुआ दे रहे हो, दी है आपने। आप भी बहुत बिंदास एनर्जी में रहते होंगे, या फिर अब आप इनको दिखा रहे हो, ठीक है। क्योंकि खूबसूरत तो आप भी कम नहीं हो, और अगर मेल हो तो हैंडसम, तो आप भी कम नहीं हो। आप भी यहाँ पे ठीक हो, लेकिन मुझे यहाँ पे फीमेल की ज़्यादा एनर्जी है कि भैया अब आप या तो ये दिखा रही हो इनको, क्योंकि ये खबर तो आपकी कहीं ना कहीं से लेते हैं, आपको पता नहीं चलने देते हैं, जो भी जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, चाहे वो मेल है फीमेल है, ठीक है। एक खबर तो आपकी रखते हैं कहीं ना कहीं से, आपको एहसास नहीं होने देते हैं, ठीक है। अब इनका क्या हो रहा है भाई, ये आपको भी दिखाते होंगे कि ये बड़े कूल हैं, बड़े बिंदास हैं, इनकी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, जबकि बैंड बज गई, घोड़ी सज गई, हाल वो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपको दिखा रहे होंगे कि भैया मैं तो लाइफ में बहुत सक्सेस हो रहा हूँ, आपको ये एहसास करा रहे होंगे इस तरह का। मैंने बोला ना, मैरिड भी हो सकते हो आप, ये डबल वो है, या आप शादी करने वाले थे। डबल एनर्जी है ये, मतलब डबल। तो अब हो सकता है इनके घर में या आपके घर में डॉगी भी हो, एनिमल लवर हो ये, या आप, और कुछ लोगों के घर में तो गाय भैंस इस तरह की भी एनर्जी आ रही है भैया मुझे, घोड़े मतलब एनिमल किसी भी तरह से, या तो खुद आप एनिमल लवर हो, या आपके घर में हो सकता है पेट किसी भी तरह का, ठीक है। क्योंकि 3-4 जगह पेट है, तो ये भी एक एनर्जी है। जिनके बारे में आप सोच रहे हो, कुछ लोग ऑफर लेके आ रहे हैं, पता है, जिनका रिलेशन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, अब इनकी बैंड बज चुकी है, अब ये इस रिश्ते को वापस स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं से ज़रूर। जो रिलेशन में उनकी बात कर रही हूँ, जिनका काफ़ी टाइम से लटका हुआ रिलेशन या ख़त्म हो गया था पूरी तरह से, इसको ख़त्म हुए भी 9 साल, 1 साल, किसी किसी का तो 13 साल भी है भाई, ठीक है, 8 साल, 6 साल, 9 की डबल एनर्जी आ रही है। इतना टाइम हो गया है अगर, तो वो लोग भी जिनके, अगर आप अभी उनके बारे में सोच रहे हो, 3 साल, 1 साल भी है, ठीक है, तो अब ये वापस आपके साथ सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। वो एक कहावत सुनी आपने, लौट के बुद्धू घर को आए, तो वही हाल हो रहा है इनके साथ। अब ये लौट के बुद्धू घर को आना चाहते हैं। अब इन्हें पता चल रहा है कि इन्होंने जो किया वो गलत किया। जब सब ख़त्म करके अब इनको खुद को प्रॉब्लम चल रही है, आप हो सकता है फाइनेंशियली अच्छे घर से हो, या खुद बहुत अच्छा कमाती हो या कमाते हो, ठीक है, वो आप देख लेना क्या है। तो ये थी आपकी रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करना, और अगर आप चाहते हो ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करे तो कमेंट बॉक्स में 1122 लिख के अपने अपने आराध्य को धन्यवाद बोलना, ठीक है। जय माता दी, जय मेरे महादेव, जय मेरी गुरु माँ। एक बार फिर से मेरा चैनल जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और जिन्होंने किया है माता रानी उनको इस दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करे, और जो लोग कर रहे हैं वो अगर किसी समस्या में हैं तो उनका साथ दे माँ, उनको उस समस्या से बाहर निकाले, ठीक है। और माता रानी उन पे अपनी कृपा बरसाए, अपने प्रोटेक्शन में रखे उनको, और उनको भी भाई इस यूनिवर्स की सारी अच्छी चीज़ें जो उनके लिए अच्छी हैं वो प्रोवाइड करें। जय माता दी,
जय महादेव, जय मेरी गुरु माँ। धन्यवाद।